नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सीएससी से आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस 2024 में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप सीएससी से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको प्रत्येक आईटीआर फाइल करने पर सबसे ज़्यादा का कमीशन प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर आप एक दिन में 10 से 20 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपये से लेकर के रुपये 2000 तक का कमीशन आपको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आ जाना है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाइए और वहां से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहां पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ सर्च बार में टाइप कर देना है, लिख देना है tax2bin CSC और उसके बाद में आपको इसे सर्च करना है। जैसे ही आप tax2bin CSC लिख कर के सर्च करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला पेज देखने को मिलेगा, फाइल ITR विद tax2bin। ये स्पॉन्सर्ड है, इस पर आपको टच नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो चलिए मैं इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा कनेक्ट csc.gov.in का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। CSC से tax2bin ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। BLE डिटेल के सेक्शन में आपकी जो CSC ID होगी और जो आपका BLE का अकाउंट होगा वो यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल्ड रहेगा। अगर आप एक CSC BLE हैं, अगर आप अपना खुद का ITR फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ही डिटेल फिल करनी है। अगर आप किसी कस्टमर का ITR फिल कर रहे हैं तो आपको बेसिक डिटेल्स में कस्टमर की डिटेल्स को फिल कर देनी है। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि कस्टमर का नाम, कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी। नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, BLE और यूज़र सिटीजन। अगर आप BLE हैं तो आपको BLE वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप नागरिक हैं, कोई कस्टमर है, तो आपको यूज़र सिटीजन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है इस प्रकार से, डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑफ बैंक अकाउंट। यहाँ पर कस्टमर की बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि उसका IFSC कोड, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसका अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आपको अकाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके ही आगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैन अकाउंट का, तो आपको इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको जो असेसमेंट ईयर होता है ITR फाइल करने का वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अब नीचे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सैलरी, इनकम। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको यस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको मंथली इनकम फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको पूछेगा कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन, इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद में बिजनेस एक्सपेंशन इनकम, तो अगर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है तो आप यहाँ पर अपनी इनकम बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको नो को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे मेन पर्पस पूछेगा कि आप ITR फिल क्यों कर रहे हैं, जैसे कि लोन के लिए कर रहे हैं या फिर TDS रिफंड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लोन के लिए ITR फाइल कर रहा हूँ, तो आपको भी लोन वाले ऑप्शन को ही यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको कुछ रिमार्क्स में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछेगा। अगर आप कोई डिटेल्स यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ इसके बारे में फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। नीचे आपको पैन कार्ड आप अपलोड भी करने के लिए बोलेगा। अगर आप अपलोड करते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में नीचे ही आपको कुछ इस प्रकार से ITR फाइल करने का चार्ज देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 299 का चार्ज दिख रहा है और इसमें कितनी GST है, कितने का टोटल अमाउंट रहेगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हैं, उसके बाद में आपको ये आपके CSC वॉलेट पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ से आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर आपको अपनी CSC ID का पासवर्ड एंटर करना है और नीचे पेन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने फिर से इस प्रकार से वॉलेट पिन मांगेगा। तो यहाँ पर आपके सीएससी के वॉलेट का जो भी पिन है, 6 डिजिट का जो भी पिन होता है, आपको वो पिन यहाँ पर डाल देना और उसके बाद में आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी सेंड कर दिया जाएगा कि आपका जो ITR है वो फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं, ई फिलर ऑथेंटिकेशन और अपलोड या इंपोर्ट 26 AS। तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़र नॉट फाउंड, यानी कि इनका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है वो यूज़र यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपना रजिस्ट्रेशन भी कर देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि आपका अपना नाम, आपका एड्रेस और उसके बाद में आपको अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी सब फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा ITT अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ITT अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपकी ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर 2 OTP सेंड की जाएंगी, एक आपके मोबाइल पर और एक आपकी ईमेल आईडी पर। तो दोनों ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दोनों OTP आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। OTP फिल करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपका यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा अकाउंट रजिस्टर्ड का, यानी कि आपका जो ITT अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। टेक्स्ट टू बिन के थ्रू आपको सबमिट कर देना। जैसे हम सबमिट करते हैं आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना, सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा फॉर्म 26 AS। तो आपको इंपोर्ट के ऊपर ही आपको टच करना है। जैसे हम इंपोर्ट के ऊपर टच करते हैं उसके बाद में आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है, आप किसी अलग प्रकार से यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि नीचे जो चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसका मेथड चेंज करके और अपने मोबाइल पर OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने मेथड को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल पर OTP अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको भी प्राप्त नहीं हो रहा OTP तो आपको भी यहाँ से चेंज कर लेना है। जैसे दोस्तों आप मेथड को चेंज करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ही सेकेंड का वेट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, आधार ITT। तो आपको ITT वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके ईमेल पर और एक मोबाइल पर दोनों OTP प्राप्त हो जाएंगी। आपको दोनों OTP को फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर कुछ सेकेंड का समय लगेगा लोडिंग लेने में, तो आपको यहाँ पर लोडिंग होने देना है। जैसे ही यहाँ पर आपका लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इन पॉपअप आएगा, ग्रेट योर फॉर्म 26 हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इम्पोर्टेड हो चुका है। अब आपको प्रोसीड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एम्प्लॉय डिटेल्स, इनकम डिटेल्स के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉय हो, यानी कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं या प्राइवेट है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से थैंक यू का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपकी जो फीस चार्ज की गई होगी वो फीस आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपना CSC से ITR बड़ी आसानी से ही 2024 में फ़ाइल कर सकते हैं। इसमें कोई भी झमेला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आपको भी चाहिए कि ITR फाइल करना चाहिए। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी कभार लोन लेने में परेशानी होती है। अगर आपके पास ITR होगा तो आपको लोन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लोन देने वाला आपको बेझिझक ही लोन दे देगा क्योंकि आपके पास ITR अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। बट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।